तो हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस एंड मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सिंप्लीफाई, जिसको मोड मास भी कहते हैं। मोड मास के रूल इसमें लगते हैं। मोड मास का पहला अक्षर बी है। बी का मतलब ब्रैकेट होता है। ओ का मतलब ऑर्डर होता है। डी का मतलब डिवाइड। एम का मतलब मल्टीप्लाई। ए का मतलब ऐड। एस का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है। और ये इनके चिन्ह दिए गए हैं। जैसे कि अगर यहाँ प्लस प्लस की बात किया जाता है तो वो जोड़ा जाता है। अगर माइनस माइनस की बात किया जाता है तब ये जोड़ा ही जाता है। और अगर जोड़ा घटा होता है, मतलब एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तब ये घटाया जाता है। जब एक माइनस होता है एक प्लस होता है तब भी इसे घटाया जाता है। चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर नंबर दिया, आपने बचपन में पढ़ा होगा 3 + 3 6 होता है। पढ़ा है? ठीक है। तो अब आप इतना सोचिए कि हर नंबर के पास अपना एक चिन्ह होता है। हर नंबर के पास अपना एक चिन्ह होता है। जैसे कि इस 3 के पास प्लस का चिन्ह है, ठीक है ना। सारे नंबर उसे राइट साइड होते हैं, यानी कि इस साइड होते हैं। अब देखिए 3 के पास तो प्लस का चिन्ह है, इसके पास तो कोई चिन्ह नहीं है। अगर किसी के पास कोई चिन्ह नहीं होता तो उसे प्लस का माना जाता है। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, जब दोनों प्लस के तो जोड़ गए, 3 और 3 6 हो गया। ठीक है, पहला समझिए। अब आपको दूसरे पे, दूसरा हमसे बोल रहा है कि माइनस माइनस प्लस होता है। चलिए सही प्रूव करते हैं। हमारे पास माइनस की 3 है और माइनस की 5, सॉरी माइनस की 5 है। अब कैसे करेंगे इसे? मैंने क्या बोला कि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 3 और 5 8 हो जाएंगे। अब इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर है 5। तो 5 के पास किसका चिन्ह है? माइनस का, तो माइनस लग जाएगा, यानी कि जो बड़ा नंबर होगा उसका चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला चिन्ह हमारे पास कि प्लस माइनस, यानी कि पहला नंबर तो प्लस में है और दूसरा नंबर माइनस में है। तब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी घट जाएगा। आपने पढ़ा है ना, 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है ना, जो नंबर बड़ा होता है उसका चिन्ह आता है। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 3 है। 3 के पास कोई चिन्ह है क्या? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा है माइनस प्लस, यानी कि पहला नंबर माइनस का होगा, दूसरा नंबर प्लस का होगा। तब इसे करते हैं। अगर एक माइनस का चिन्ह हो तो उसे हमेशा ही घटाया जाता है। देखिए 5 में से 2 गया तो 3। अब इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 5। तो 5 का चिन्ह किसका? माइनस का, तो यहाँ लग जाएगा माइनस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बढ़ते आगे। अब सवाल लेते हैं। सवाल करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 7 + 6 - 9 + 6 - 9। हमारे पास इस तरीके के सवाल दे दिए गए। अब इसको करते हैं। हम शुरू से सीख रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अब करते हैं इस सवाल को। देखिए सबसे पहले हम पहचानते हैं कि हर नंबर के पास अपना अपना एक चिन्ह होता है। ठीक है ना, ठीक है, हर नंबर का अपना अपना एक चिन्ह होता है और हर नंबर का हर चिन्ह अपने अपने भाई होते हैं। जैसे प्लस प्लस का भाई होगा और माइनस माइनस के भाई होंगे। ठीक है ना, तो प्लस प्लस के साथ जोड़ देने, माइनस को माइनस के साथ जोड़ देने। तो इसमें ध्यान देते हैं कि प्लस के चिन्ह कितने हैं। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, इसके पास कोई चिन्ह नहीं है तो ये भी प्लस का। तो इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 × 6 = 13। 13 और 6 कितने हो जाएंगे? 19। तो यहाँ पे लिख देंगे 19। इतनी बात समझ में आई। हमने प्लस वाले दोनों भाई थे, प्लस वाले को जोड़ दिया, माइनस वाले की बारी आती है। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो 9 और 9 18। दोनों में से बड़ा कौन सा है? भैया दोनों ही बराबर है। दोनों बराबर है तो किसी एक का चिन्ह उठाओ और लगा दो। इसके पास माइनस का है, माइनस लगा दो। अब 19 में से 18 गया तो 1, यही हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आई? इसके 2-3 और सवाल कर लेते हैं ना तो हमें अच्छी तरीके से आ जाएगा। चलिए सवाल लेते हैं। सवाल आ गया हमारे पास 7 - 9 - 9 - 8 - 7 - 6 - 8। अब हमारे पास कुछ इस तरीके का सवाल आ गया, तो इसको किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्लस के चिन्ह को ढूंढना है। प्लस के चिन्ह कितने हैं? ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। सिर्फ प्लस का यही एक है, तो इसको एक बार नीचे उतार देना है। ठीक है, अब माइनस के चिन्ह गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5, यही सारे माइनस के हैं, तो इन सबको जोड़ दो। 8 6 14, 14 और 7 कितने होते हैं? 21, 21 और 8 29, 29 और 9 कितने होते हैं? 38। तो यहाँ पे आ जाएगा 38, 38। और सारे नंबर कौन से? माइनस के हैं। सब में से सबसे बड़ा कौन सा है? 9। 9 के पास चिन्ह किसका? माइनस का, तो यहाँ लग गया माइनस। अब 38 में से हम क्या करेंगे? 7 को हटा देंगे, तो 38 में से 7 गया तो बच जाएगा 31। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा? 38। 38 चिन्ह किसका? माइनस का, तो यहाँ लग जाएगा माइनस। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आई? अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आ जाते हैं। हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला सीख लिया, अब बढ़ते हैं और आगे। ठीक है, अब हम सीखते हैं मल्टीप्लाई वाला, यानी 4 + 2 × 2। इसका आंसर कितना आना चाहिए आपके हिसाब से? कितने लोगों का आंसर होगा कि इसका आंसर आ जाएगा 12।
बट ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। इसका आंसर समझिए कैसे होगा। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमारे पास चिन्ह दिए हुए हैं। सबसे बड़ा डिवाइड होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाव होता है। यानी सबसे बड़ा चिन्ह डिवाइड में होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। तो इसमें सब इन दोनों में दो चिन्ह हमारे पास दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है प्लस, एक दिया हुआ है मल्टीप्लाई। तो इन सब में से कौन सा नंबर बड़ा है? मल्टीप्लाई चिन्ह बड़ा है या प्लस का चिन्ह बड़ा है? ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 जा 4, ये बाकी नंबर इसी तरीके से उतार दीजिए। प्लस 4, 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं 7 + 2 × 3 + 4 - 5। अब हमारे पास सवाल दे दिया गया थोड़ा बड़ा, लेकिन बहुत ही सिंपल सवाल है। हमें क्या करना है? सबसे बड़ा चिन्ह किसका है? इसमें सबसे बड़ा किसका चिन्ह है? हमारे पास 3 चिन्ह दिए हुए हैं, प्लस, मल्टीप्लाई और माइनस। मतलब 3 चिन्ह दिए हुए हैं हमारे पास। तीनों में से सबसे बड़ा चिन्ह है गुणा का, तो गुणा इन्हीं दोनों के बीच में है। तो 3 2 जा 6, बाकी सारे नंबर नीचे उतर जाएंगे। प्लस 4 - 5 + 7। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करना है? अब हमें प्लस के नंबर ढूंढना है। मल्टीप्लाई हमने कर लिया, प्लस के नंबर ढूंढ लो। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये सबको जोड़ दो। 6 4 10, 10 और 7 17। तो यहाँ 17 लिख दिया। क्या बचा? -5 का -5 यहाँ लिख देंगे। अब 17 में से 5 किया तो कितना आएगा? 12। यही हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। हमने मल्टीप्लाई तक का समझ लिया है, अब बढ़ेंगे थोड़ा और आगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 7 / 21 × 4 + 5 - 9। अब हमारे पास जो दिया गया डी मास, यानी इस सवाल को नाम देते हैं डी मास। तो ये डी मास का सवाल हमारे पास दे दिया गया। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से हमारे पास 4 चिन्ह दिए हुए हैं, डिवाइड का, गुणा का, जोड़ का, घटाव का। ठीक है, अब इन 4 चिन्हों में से सबसे बड़ा चिन्ह डिवाइड का। डिवाइड के अगल बगल वाले नंबर को इस तरीके से अंडरलाइन कर लेंगे। अब बताइए 7 की पहाड़ी में 21 कितनी बार में आते हैं? तो 3 बार में, है ना। 7 3 जा 21। बाकी सारे नंबर इसी तरीके से उतर जाएंगे नीचे। क्या है? मल्टीप्लाई 4 + 5 - 9। 4 3 जा 12, मतलब डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 + 5 - 9। अब क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। 12 5 17। ठीक है, 17 में से 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा? 8। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास ये 5 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में आपने देखा था वो दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आप समझिएगा सही तरीके से। हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है 4 / 4 × 4 + 4। 4 / 4 × 4 + 4 - 4। तो चलिए सबसे पहले से करते हैं। सबसे बड़ा चिन्ह किसका होता है? डिवाइड, गुणा, जोड़, घटाव। तो सबसे बड़ा चिन्ह डिवाइड का। डिवाइड इन दोनों के बीच में है। 4 की पहाड़ी में 4 कितनी बार में आते हैं? 1 बार में। बाकी सारे नंबर नीचे उतर जाएंगे। गुणा 4 + 4 - 4। अब बताइए, हमने डिवाइड कर दिया, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में है। 4 एकम 4 + 4 - 4। अब जोड़ेंगे। जोड़ का चिन्ह, इसके पास कुछ नहीं, प्लस का चिन्ह। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। 4 और 4 8। ये था कितना? -4। 8 में से जब 4 जाता तो आ गया आंसर 4। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 3 × 27 - 16। ये क्वेश्चन बोर्ड मास का, यानी कि ब्रैकेट का क्वेश्चन है। यानी जिसमें हमें ब्रैकेट मिल जाता है वो बोर्ड मास के क्वेश्चन होते हैं। तो इसका रूल ये होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर है 27 - 16। तो 27 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा? 11। ठीक है, 27 में 16 गया तो 11 बचेगा। इधर बाहर क्या चल रहा है? गुणा 3। 11 3 जा 11 3 33 आ जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल बहुत ही आसान है। 4 + 4 × 2 दे रखा है। तो सबसे पहले क्या होगा? प्लस या इंटू? तो इंटू होगा। 4 2 जा 8 + 4, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा है, उसको करने से पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट। ठीक है ना। तो ब्रैकेट इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा। 6 4 जा 24। ठीक है, ब्रैकेट हट गया। डिवाइडेड 12 -6 डिवाइडेड 12 × 5। अच्छा, इस तरीके हमारे पास दिया हुआ है। अब इसमें ध्यान देंगे, इसमें डिवाइड जो है 2 बार दिए गए हैं, तो इन दोनों को एक
ही बार में निपटा देते हैं। 6 की पहाड़े 12 कितनी बार में आते हैं? 2 बार में। अब 12 की पहाड़ में 24 कितनी बार में आते हैं? 2 बार में। अब बीच में क्या बचेगा? बीच में बचेगा माइनस गुणा 5, 5 दूनी 10 माइनस 2, और 10 में से 2 जाता तो क्या बचेगा? 8। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन जो दे रखा है इसको सबसे पहले इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये ऑब्वियसली बात है बोर्ड मास का रूल है, ब्रैकेट का रूल है, तो इसको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करने बोला है, पहले डिवाइड करना है। ठीक है, बाहर इस तरीके से कर लीजिए 13 प्लस 4 के पहाड़े 12 कितनी बार में आता है? 3 बार में। इधर क्या चल रहा है? -3 इंटू 3, और इधर क्या चल रहा है? इंटू 2 प्लस 30 ब्रैकेट 1 प्लस 11। ठीक है, अब हमने इसमें अंदर में डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया, आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे, गुणा इसके बीच में, इसके बीच में। ठीक है ना, बाहर ऐसे चल लीजिए 2 तिया 6 और 3 तिया 9, चिन्ह किसका? माइनस का, इधर किसका? प्लस का 13। ठीक है, इधर प्लस का 11। अब 13 और 6 कितने हो जाएंगे? 19, इधर -9। ठीक है, इधर क्या चल रहा है? 3 माइनस का 64, इधर चल रहा है प्लस का 11। 19 में से 9 गया तो आएगा 10, बाहर चला 3 माइनस 64 प्लस 11। अब मैं आपको बता दूं कि जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर चिपका हुआ हो और उसके बीच में कोई चिन्ह ना हो तो उसमें गुणा का चिन्ह लगता है। जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ लग जाएगा गुणा। 10 दिया 30 माइनस 64 प्लस का 11। ठीक है ना, इसमें प्लस के नंबर कितने? प्लस के नंबर एक ये प्लस का नंबर है और एक ये प्लस का नंबर है, तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 75। इधर है -30, जब 75 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 35। ये हो जाएगा हमारा आंसर। 45 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है।